इवनिंग एवरीवन। होपफुली मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा होगा। गुड इवनिंग। आवाज़ और बोर्ड स्पष्ट है सबको? ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। ओह, गुड इवनिंग कल्पना। ठीक है, तो सॉरी फॉर स्टरडे, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम थी, कुछ समस्याएं थी, इसलिए क्लास नहीं हो पाई। आज हम लोग उसको खामियाजे को पूरा कर देंगे, जो भी गैप रहा है उसको फुलफिल कर देंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रायोप्सिडा, पढ़ने जा रहे हैं ब्रायोप्सिडा, जो कि मॉसेस क्लास है। ठीक है, मॉसेस क्लास है। देखिए, ये मॉसेस इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है मॉसेस। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मॉसेस। ठीक, या बच्चों इसे मसाई भी कहा जाता है, MUSCI, मसाई भी कहा जाता है। आइए देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके अंदर। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत आसान है। देखिए, एक तो ये कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स है। इट इज द largest group of bryophytes लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स है। ठीक है, अमरीन, दिव्या, कल्पना, रेडमी प्रो, ठीक है, MI, सैमसंग, सबको सुनाई दे रहा है? क्लियर? गुड इवनिंग सर। गुड, ठीक, ओके, ठीक। तो चलिए, देखिए अब तक हमने पढ़ा कि जो ब्रायोप्सिडा के मेंबर हैं वो बेसिकली वेरी मच एडाप्टेड टूवर्ड्स द एक्वेटिक सिस्टम, या बहुत ज़्यादा पानी के आसपास रहना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ब्रायोप्सिडा में, ब्रायोफाइटा में एक्चुअली, तो हम देख रहे हैं कि यह लोग क्या है, धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल सरफेस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, या टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में रहने योग्य होते चले जा रहे हैं। मेरी बात फिर से सुनिए। मैंने ये कहा कि जैसे जब हम लोग रिक्सिया से शुरुआत किए थे, तो रिक्सिया हम देखा कि वो एक्वेटिक में था, कुछ उसकी 3 स्पीसीज एक्वेटिक में ही पाई जाती हैं, फ्लूइटान्स वगैरह सब क्या पाया, रिक्सिया फ्लूइटान्स पाया जाता है एक्वेटिक में। ठीक, यहाँ सब हमने पढ़ा। फिर हम जंगर मैनियल्स पे आए, तो जनरली हम देख रहे थे कि वो डैम्प एंड शैलो जगहों पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, जो नम स्थान है वहाँ पाए जा रहे थे। लेकिन ब्रायोप्सिडा के जो मेंबर्स होंगे, अब ब्रायोप्सिडा के बाद सीधे टेरिडोफाइटा शुरू हो जाएगा। तो ब्रायोप्सिडा के जो मेंबर्स हैं जनरली टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में रहने के लिए ज़्यादा योग्य माने जाते हैं। ठीक है, लिखिए, द मेंबर्स ऑफ ब्रायोप्सिडा, द members of Bryopsida are well adapted for terrestrial habitat. वेल अडैप्टेड फॉर टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। नोट करते जाइएगा फटाफट सभी लोग। सर ये ब्रायोप्सिडा का ही दूसरा नाम मॉसेस और मस्काई? हाँ हाँ हाँ, ब्रासेस और मसाई सब इन्हीं का नाम है। लेकिन ये जो मेंबर्स हैं द वेल अडॉप्टेड फॉर टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, तो कोई कह सकता है कि बाकी ब्रायोप्सिडा लीवरवर्ट भी तो हैं। नहीं, ये वेल अडॉप्टेड हैं इन कंपैरिजन टू हिपैटिकोप्सिडा के मेंबर्स, इन कंपैरिजन टू हिपैटिकोप्सिडा के मेंबर्स से। ठीक है, तो यहाँ ये भी लिखेंगे इन कंपैरिजन टू इन कंपैरिजन टू द मेंबर्स ऑफ हिपैटिकोप्सिडा। ठीक है, बच्चों एक प्लांट है, बेसिकली ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है, टारुला, स्टार ला लिखिएगा, टारुला, टारुला डेजर्टोरम, डेजर्टोरम, टारुला डेजर्टोरम।
क्या है ये? एक प्रकार का मॉस है या मसाई का मेंबर है। ये पाया जाता है डेजर्ट में। कहाँ पाया जाता है? डेजर्ट में। आर फाउंड इन दी जेरिक कंडीशन, जेरिक ब्रैकेट में लिख लेना डेजर्ट कंडीशन। अभी तक इससे क्वेश्चन तो नहीं आए हैं, लेकिन हो सके इन फ्यूचर में आ जाए, तो हम इसे नोट कर लेते हैं। स्टार लगा लेना, 2 लगा लेना स्टार, ताकि आप लोग को ध्यान देने में दिक्कत ना हो। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलें। गुड इवनिंग। ये पहली स्लाइड है युद्धराज। अच्छा, एक स्पीसीज है बक्सबामिया की स्पीसीज है। बक्सबामिया एक ब्रायोप्सिडा का मेंबर है, जो कि सड़े गले पेड़ के लट्ठों पर पाया जाता है। लट्ठा समझ रहे हैं? पेड़ का जो तना होता है, जो गिर जाता है, वो सड़ रहा होता है, उससे अपना फूड, यानी कि वो सैप्रोफाइट है। द स्पीसीज ऑफ बक्सबामिया या सम स्पीसीज ऑफ बक्सबामिया, सम स्पीसीज ऑफ Buxbaumia are saprophytic. They thrive their food from rotten wood. Rotten wood logs, rotten wood logs. ठीक है, रॉटन वुड लॉग्स। बक्सबाउमिया, दे थ्राइव, दे थ्राइव, THRIV, दे थ्राइव, वो प्राप्त करते हैं देयर फूड फ्रॉम देयर रॉटन वुड लॉग्स। ठीक है, देखो बेटा, इसकी खास बात, ये मॉसेस की खास बात होती है कि इसका जो पहला स्ट्रक्चर बनता है वो जुवेनाइल प्रोटोनीमा स्टेज बनता है, जो कि क्षैतिज ग्रो करता है, और लीफी गैमीटोफोर स्टेज पाया जाता है। 2 बातें ध्यान देना, अब तक हमने केवल डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड स्ट्रक्चर पढ़ा है ब्रायोफाइटा के, लेकिन अब जैसे ही ब्रायोप्सिडा में हम आते हैं तो ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत लीफी प्रोटोनीमा स्टेज पाई जाती है, जुवेनाइल प्रोटोनीमा कहते हैं उसे, और उसके ऊपर इरेक्ट गैमीटोफोर कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट। प्रीवियस स्लाइड लगा दीजिए। हो गया बेटा विद्यार्थियों? हो गया? यस सर। चलिए देखिए, द प्लांट बॉडी ऑफ मॉसेस, द प्लांट बॉडी ऑफ मॉसेस हैव फर्स्ट creeping juvenile protonema, फिर इरेक्ट, बेटा क्रीपिंग को कई बार प्रोस्ट्रेट भी लिखते हैं, प्रोस्ट्रेट। ठीक है अमरीन, क्रीपिंग को कई बार प्रोस्टेट भी लिखते हैं, PROSTRATE। ठीक है, प्रोस्टेट भी लिखते हैं। तो द प्लांट बॉडी ऑफ मॉसेस हैव प्रोस्टेट, ऑब्लिक क्रीपिंग, जुवेनाइल प्रोटोनीमा स्टेज और इरेक्ट गैमीटोफोर, इनमें इरेक्ट गैमीटोफोर स्टेज। ठीक है, इरेक्ट जो कि बेटा लीफी भी होता है, ERECT, इरेक्ट लीफी गैमीटोफोर स्टेज।
इरेक्ट लीफी गैमेटोफोर स्टेज, नोट कर लीजिए, ठीक है, इरेक्ट लीफी गैमेटोफोर स्टेज। अच्छा, जो जुवेनाइल स्पोर है, बेसिकली स्पोर जब बनता है, ये स्पोर जैसे ही जर्मिनेट करेगा बनाएगा जुवेनाइल प्रोटोनीमा स्टेज। द स्पोर्स ऑफ मॉसेस, या ऐसे करो, प्रोस्ट्रेट जुवेनाइल प्रोटोनीमा stage develop by the germination of spores, ठीक है, स्पोर के जर्मिनेशन से बनाए जाते हैं। द प्रोस्टेट जुवेनाइल प्रोटोनीमा स्टेज डेवलप बाय द जर्मिनेशन ऑफ स्टोर एंड दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड, यहीं भी लिख लेना बेटा, दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड, दे आर वेरी क्यों लगाएं जब शॉर्ट लगा ही रहे हैं, तो दे आर शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, या कुछ क्षणिक होते हैं। हाँ, जैसे ही प्रोस्टेट स्टेज के ऊपर ही लगता है लीफी, आप लोग देखो ऐसे स्ट्रक्चर देखते हो, क्या ये लकड़ी के लट्ठों जैसा दिखता है? नहीं, लकड़ी के लट्ठों जैसा नहीं दिखता, इस पे भी ऐसे लगा रहता है, ठीक है। तो बेटा ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है यही है प्रोटोनीमा, ठीक है। प्रोस्टेट का मतलब क्षैतिज, प्रोटोनीमा, इसके ऊपर बेटा ये लगा रहता है अपना लीफी इरेक्ट क्या है, गैमेटोफोर। और गैमेटोफोर की खास बात होती है कि गैमेटोफोर पर ही सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगे रहते हैं, ठीक है। दिव्या, कल्पना, काव्या, रेडमी पे कौन है भाई आज? रेडमी, आपका नाम क्या है बेटा बेटी जो भी, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल है ये क्लास। ठीक है, यदुराज हो गया, चलो आगे लिखो। द इरेक्ट गैमेटोफोर is leafy and long lived. It bears reproductive organs also. It bears reproductive organs. टू लगाना, ऑल्सो शब्द सही नहीं लग रहा था, टू लगा देना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 2, यह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी बियर करता है। अब बेटा कई बार क्या होता है, ये जो मेन एक्सिस है, ये जो आपको मेन एक्सिस यहाँ दिख रही है ना, ये मेन एक्सिस यहाँ पे अगर ब्लू से मैं बना दूँ, ये जो मेन एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, ये मेन एक्सिस ब्लू से दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, ये ब्लू से नहीं दिख रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, अब आपको समझ में आया। देखो ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो ब्लू कलर से मेन एक्सिस, कई बार बच्चों ये जो मेन एक्सिस है यह ब्रांच्ड भी हो सकती है और अनब्रांच्ड भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। द मेन एक्सिस ऑफ द गैमेटोफोर, द मेन एक्सिस of the gametophore may be branched or unbranched.
मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ठीक है, ब्रांच भी हो सकते हैं और ये अनब्रांच भी हो सकते हैं। ये जो एक्सिस है, जब इसे काट के देखा गया था तो ऐसा देखा गया, इस एक्सिस को ही कट करके देखा गया तो इसमें सेंट्रल कंडक्टिंग टिश्यू दिखाई गए, सेंट्रल कंडक्टिंग टिश्यू भी दिखाई दिए थे। द axis have central conducting tissue इसे दूसरे कलर से लिखना बेटा, central conducting tissue. The axis have central conducting tissue and peripheral cortex तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, ठीक है, बना लीजिए। हो गया? हो गया बच्चों, आगे चलें। ठीक है, द स्पोरोफाइट in mosses are differentiated into is differentiated into foot, seta and capsule. फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। जो कैप्सूल है, जनरली कैप्सूल में पेरिस्टोमियल तिथ पाए जाते हैं, जनरली कैप्सूल में पेरिस्टोमियल तिथ पाए जाते हैं। आज आप लोगों ने अपना लाइव जो सेशन देखा होगा, उस लाइव सेशन में आप लोगों को ये भी पता चला होगा कि कोरेला में भी पेरिस्टोमियल तिथ पाया जाता है, जो कौन सा होता है, कौन सा डोंटस होता है, वो निमेटोडोंटस। कैसा होता है? निमेटोडोंटस। याद आ रहा है कल्पना, दिव्या जी? आज की जो क्लास थी, आज बहुत सारे लोग लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाए थे यूट्यूब पर। क्यों? आप लोग जुड़ नहीं पा रहे थे, समय नहीं मिल पाया? कोई बात, ठीक है, कहीं व्यस्तता हो जाती है आप लोगों की। ये भी एक पढ़ने लिखने की चीज़ है। आप लोगों को चैनल पे है ना, जुड़े हुए हैं ना आप लोग चैनल पे, तो वहाँ मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। बॉटनी कंपटीशन पॉइंट नाम है चैनल का, फन एंड लर्न विद बॉटनी कंपटीशन पॉइंट, आप वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। द स्पोरोफाइट, अरे कोई बात नहीं डियर, तो आज देख लेना, ठीक है। लाइव तो कल तो लिंक भी भेज दिया था ग्रुप में, आप उसमें जुड़ी हुई हैं अपने यहाँ पे टेलीग्राम वाले लिंक ग्रुप में जुड़ी हुई हैं आप? ओके, तो आज मुझे आप एक बार मैसेज डाल दीजिएगा, मैं लिंक भेज दूँगा, आप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। बाकी लोग तो जुड़े हुए हैं, ठीक है।
लिख लो। इसमें कैप्सूल यूजुअली हैव, कैप्सूल usually have peristemial teeth which help in opening of the capsule and dispersal of spores. Opening of the capsule and dispersal of spores. Dispersal of spores. बेटा एक चीज ध्यान देना, क्या, जैसे ही पेरिस्टोमियल टिथ है बेटा, क्वेश्चन अभी तक जो पूछा है पेरिस्टोमियल टिथ में किस तरह का फ्यूनेरियम पाया जाता है, एक्रोडोंटस टिथ, ठीक है, निमेटोडोंटस पाया जाता है पोरला में, तो और इसमें पाया जाता है क्या, कौन सा पाया जाता है, टिथ, फ्यूनेरियम। पढ़ाएंगे तो बता देंगे। 16 + 16 दांत होते हैं, 16 के 2 चक्रों में, 2 सर्किल्स में पेरिस्टोमियल टिथ अरेंज होते हैं। इसको याद रखना, दिमाग में रखना, ऑप्शन में टिक हो जाएगा अपने आप। 16 + 16 या 32 मान लेना, कहीं 32 लिखा हो या 16 + 16 लिखा हो तो आप 16 + 16 को टिक करना, क्योंकि 2 सर्कल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, बताऊंगा डिटेल से, लेकिन चूंकि बात चल रही है तो अभी बता दे रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका है। क्लियर है ना? कितने चक्र में पाए जाते हैं, 2 सर्कल्स में पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं, पेरिस्टोमियल टीथ कितने पाए जाते हैं, 16 + 16 16, हाँ 16 पाए जाते हैं, 16 पाए जाते हैं। ठीक है, डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स में हेल्पफुल होते हैं। स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन, फर्स्ट फॉर्म, स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन फर्स्ट फॉर्म प्रोटोनीमा, फर्स्ट फॉर्म प्रोस्टेट, ब्रैकेट में क्रीपिंग जरूर लिखना ताकि कभी दिमाग से उतर जाए तो यही याद आ जाएगा। क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब ऐसे 36 प्रोस्टेट क्रीपिंग प्रोटोनीमा। तो जमीन पे रहने वाले क्रीपिंग, हाँ बेटा जमीन पे, ऐसे जमीन के पैरेलल, ठीक है, जमीन के पैरेलल, सरफेस के पैरेलल तो प्रोस्टेट कहेंगे। उसके ऊपर निकलता है क्या, गैमेटोफोर, इरेक्ट गैमेटोफोर। ठीक है, इरेक्ट गैमेटोफोर। देखो स्पोर जब जर्मिनेट का सबसे पहले प्रोस्टेट बनाएगा, प्रोस्टेट या क्रीपिंग प्रोटोनीमा बनाएगा, और देन लेटर ऑन इस पे एक लीफी इरेक्ट गैमेटोफोर डेवलप होगा। लेटर ऑन एंड इरेक्ट लीफी गैमेटोफोर डेवलप्स। ठीक है, देखो यही था ना, पहले प्रोस्टेट बनेगा, जर्मिनेट, स्पोर जर्मिनेशन करके पहले ये बनाएगा, फिर इसके ऊपर बनाएगा। ठीक है, लिख लो। अब हम बात करने जा रहे हैं जीनस स्फैग्नम के बारे में, ठीक है विद्यार्थियों, वो भी ब्रायोफाइटा का मेंबर है। हाँ बेटा, अब तो इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो था ये लास्ट ही चल रहा है ब्रायोफाइटा, इसमें ब्रायोफाइटा का ही मेंबर हम पढ़ेंगे जो मासेस है स्फैग्नम। ठीक है, जीनस स्फैग्नम के पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। हो गया है ये, आगे चलें हम लोग। आप लोगों की अनुमति है महामहिम बच्चों? चल बेटा, जीनस स्फैग्नम, ठीक है, यदुराज समझ में आ रहा है बच्चा? स्फैग्नम, जीनस स्फैग्नम। देखिए सबसे पहले तो इसके नाम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसको बॉग मास या पिट मास कहा जाता है। दिस जीनस इज ऑल्सो नोन एज, दिस जीनस का मतलब स्फैग्नम,
इज ऑल्सो नोन एज, सर इसको जलाते भी हैं, लंबे समय तक जलती है। हाँ, बॉगमॉस, बॉगमॉस या पिटमॉस भी बोला जाता है, पिटमॉस भी बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसे स्टार लगा लेना। बेटा आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है ना, कहीं कट कट तो नहीं हो रहा है? सब ठीक है आज? आज सब बढ़िया है? चल, सर कल भी ठीक ही था सर, कभी कभी अटक कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, बैंडविड्थ क्या प्रॉब्लम आ जाती है। जी सर। समस्याएं तो वीरों का गहना है ना। जी सर। कल हम सभी लोगों ने गहना पहन लिया था। चलिए भाई आगे लिखें। देखो बेसिकली जो स्फैग्नम है, बॉगमास पिटमास तो कहा जाता है, इसका मतलब ये क्या है जानते हो? ये पाया जाएगा बेसिकली दे आर बेसिकली sphagnum found in ponds, swamp, are submerged एरियाज। ठीक है, ये लिख लेना, सबमर्ज एरियाज में पाया जाता है। कौन पाया जाता है सबमर्ज एरिया में? कौन पाया जाता है? तो अपना स्फैग्नम पाया जाता है, स्फैग्नम पाया जाता है। स्फैग्नम पाया जाता है। हो गया? जो स्फैग्नम है बेसिकली पेरेनियल प्लांट है। स्फैग्नम इज पेरेनियल। स्फैग्नम is a perennial plant body. Sphagnum is a perennial plant body. ठीक है, स्फैग्नम कैसा है? पेरेनियल प्लांट बॉडी है। द अपर पार्ट कॉल्ड एज गैमेटोफोर एंड लोअर पोर्शन इसमें भी बेटा क्या होगा? इसके पास भी लोअर पोर्शन में क्या होगा? लोअर पोर्शन न लिखे इसे लोअर प्रोस्टेट कर दो, प्रोस्ट्रेट। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड, नहीं बेटा नहीं बोला था, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने रीफ्रेम कर दिया है। देखो क्या किया, जो पेरेनियल प्लांट बॉडी है, तो प्लांट बॉडी चूँकि मॉसेस है तो प्लांट बॉडी दो हिस्से में बढ़ जाएगी। जो उसका लोअर प्रोस्टेट एरिया होगा वो शॉर्ट लिव्ड होगा, प्रोस्टेट एरिया होगा वो शॉर्ट लिव्ड होगा, और प्रोग्रेसिव डेथ होगी जिसमें, और उसमें क्या होगी? प्रोग्रेसिव डेथ हो जाएगी उसकी, प्रोग्रेसिव डेथ होगी उसमें। ठीक है, लेकिन जो अपर पार्ट है, अपर मतलब जो लाइफ टाइम में एक बार प्लांट होती है, पेरेनियल का मतलब होता है कि वो लंबे समय तक जिए, लंबे समय तक जिंदा रहे। पेरेनियल मतलब कई सालों तक, कई ग्रोइंग सीजन तक वो मौजूद रहे। ठीक है, पेरेनियल इसे कहते हैं। ठीक, आप यही पूछ रहे थे ना ये बात? अगर बाईएनियल का मतलब होता है 2 ग्रोइंग सीजन्स। ठीक है, 2 ग्रोइंग सीजन। पेरेनियल का मतलब है मल्टीपल ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन देखना, कई साल तक का मतलब होता है कई ग्रोइंग सीजन। प्लांट के केस में कई साल का क्या मतलब होता है? कई ग्रोइंग सीजन, मतलब कई बार स्पोर जर्मिनेट करेगा उसका। ठीक है, तो जो अपर लीफी पार्ट है, अपर लीफी गैमेटोफोर, अपर लीफी गैमेटोफोर। अमरीन समझ पा रही हो? 2 हिस्से में बटा हुआ है ना प्लांट। ठीक है, शिवानी, काव्या, कल्पना क्लियर है बेटा? प्राची, दिव्या जी, सभी को? तो क्या क्लियर हुआ आप लोगों को?
तो फिर शॉर्ट लिव लिखा भी आपने बताया था इस लाइन में, मतलब कि शॉर्ट लिव यानी ऊपर और जो लो नीचे वाला पार्ट प्रोस्टेट वाला पोर्शन, प्रोस्टेट वाला पोर्शन तो शॉर्ट लिव्ड ही होगा। मैंने शुरू में ही जनरल कैरेक्टरिस्टिक में भी लिखा है शॉर्ट लिव, आप लोगों ने लिखा है ना? क्यों प्राची, लिखा है? चलिए बहुत अच्छी बात है, लिखा है तो। चलिए तो इसमें आगे लिख लेते हैं, अपर लिपी गैमेटोफोर विच ग्रोज इंडेफिनेटली, ठीक है, विच ग्रोज indefinitely, which grows indefinitely, अच्छा एक चीज़ बताऊँ, ये जो स्पैग्नम है जिस प्लांट बॉडी में ग्रो करता है उसमें कुछ एसिडिक सबस्टांस छोड़ देता है, कुछ एसिडिक सबस्टांस छोड़ता है। उस एसिडिक सबस्टांस के कारण बच्चों क्या होता है, अदर हैबिट, अदर जो प्लांट है उनके लिए वो रहने लायक नहीं रह जाता, और नहीं रहेगा तो वो मरेंगे, और मर के वो नीचे जमा हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण, टाइम के कारण वो कन्वर्ट किसमें हो जाएंगे, बॉग मॉस या पिट मॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बॉग या पिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये भी मरेगा तो कहाँ होगा, अंदर जाएगा, ये भी कन्वर्ट किस में होगा, बॉग और पिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, स्फैग्नम प्रोड्यूस सम एसिडिक सबस्टांस, स्फैग्नम हाँ some acidic substance some acidic substance, ठीक है, स्फैग्नम प्रोड्यूस some acidic substance, as a result the water body become inhabitable for the other plants, and bacteria also not able to grow in that plant body. अब बच्चों मान लो कि ना बैक्टीरिया ग्रो करे, ना कोई और चीज़ ग्रो करे, कुछ ग्रो करेगा नहीं, सड़ाने वाला कोई चीज़ वहाँ मौजूद ही नहीं है, तो वो प्लांट बॉडी ऐसे गिर गई ज़मीन के तला, वाटर की तलहटी पे गिरी पड़ी रहेगी। जब गिरी पड़ी रहेगी तो धीरे धीरे समय के साथ वो परिवर्तित हो जाती है बॉग और पिट में। ठीक है, कारण क्या है, एसिडिक सब्सटेंस का, एसिड में बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, फंजाई ग्रो नहीं करेगा, तो मरेंगे वो लोग, और मरेंगे तो जॉइंट हो जाएंगे, फिर वो नष्ट हो नहीं पाएंगे। जब नष्ट नहीं हो पाएंगे तो कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, बॉग और पिट में, बॉग और पिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं? क्यों भैया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है, एज ए रिजल्ट सर ये लिखा सर कुछ ग्रुप डेफिनेटली सर ये अपर ये भी लिमिटेड होती है। हाँ ये सीख लिया है ना, ठीक है, which grow indefinitely. As a result, the plants convert into bog or pit. ठीक है, बॉग और पिट। बच्चों ये बॉग और पिट को बड़ा अच्छा जलावन के लिए भी इस्तेमाल में किया जाता है, जलावन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड ठीक है, इसका मतलब जलेगा सबसे अच्छा, इसका मतलब कि रिच सोर्स ऑफ कार्बन है। दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ कार्बन।
of carbon used as fuel, यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है, आग जलावन के तौर पे काम में लाए, FUEL, यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है। हो गया क्लियर, आगे चलें। हो जाए तो बताना। हो गया विद्यार्थियों, चलिए आगे चलते हैं फिर। तो एक सेकेंड, हो गया, एक सेकेंड, हो गया सर। चलिए एक सेकेंड भी आपका हो गया। अब हम अगले सेकंड पे आ गए। जरा सा हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर गैमेटोफोर देंगे। गैमेटोफोर क्यों ही देख रहे हैं, क्योंकि ये तो शॉर्ट लिव्ड जल्दी मर जाएगा, तो ये तो दिखाई नहीं देगा बहुत ज़्यादा अच्छे से, लेकिन स्टडी हम लोग इसकी करेंगे, किसकी, मेच्योर गैमेटोफोर की। तो हेडिंग होगी स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर गैमेटोफोर। सॉरी, कोई कुछ कह रहा है तो चूंकि ये शॉर्ट लिव्ड होता है इसीलिए इसको हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं मैच्योर गैमेटोफोर को, क्योंकि ये लंबे समय तक चलता है और इसके स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी स्टडी के पर्पज से। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए हेडिंग होगी हमारी स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर गैमेटोफोर। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर गैमेटोफोर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर गैमेटोफोर। चलो एक स्ट्रक्चर बना लो फटाफट। एक ऐसे स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में ऐसे हल्की हल्की बना लेना, क्योंकि ये क्या लिखना, इसे लिख देना मेन एक्सिस, इसे लिख देना आप लोग मेन एक्सिस, मेन एक्सिस, ठीक है। ये मेन एक्सिस है। इसकी जो गैमेटोफोर है उसके टॉप पर बहुत सारे ब्रांचेस लगे रहते हैं विथ लिमिटेड ग्रोथ। इन ब्रांचेस विथ लिमिटेड ग्रोथ यहाँ पे उगी रहती हैं। देखना फिर से समझा दे रहे हैं। ये जो प्लांट बॉडी है स्फैग्नम की, ठीक है, स्फैग्नम की प्लांट बॉडी है ये, ठीक। स्फैग्नम मैच्योर गैमेटोफोर है ये, स्फैग्नम मैच्योर गैमेटोफोर है, ठीक है। स्फैग्नम का ये मैच्योर गैमेटोफोर है बेटा। ये जो प्लांट बॉडी है गैमेटोफोर की, इसके टॉप पर बहुत सारे बंच में पाए जाते हैं, टॉप पर बंच में पाए जाते हैं क्या, ब्रांचेस विथ लिमिटेड ग्रोथ। ये ब्रांचेस हैं, दे आर द ब्रांचेस, दे आर, ऐसे मत लिखो, देखो ब्रांचेस विथ लिमिटेड ग्रोथ। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे इसकी तरह ताज की तरह से, क्राउन की तरह से इसके ऊपर लगे हुए हैं, ऐसा नहीं लग रहा है आप लोगों को देखने में। जो क्राउन ऑफ, तो ऐसा लिखिए क्राउन ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, क्राउन ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, क्राउन ऑफ ब्रांचेस विथ लिमिटेड ग्रोथ। लिमिटेड ग्रोथ कुछ देर तक ग्रोथ करेंगे फिर रुक जाएंगे, ठीक है। आल्सो कॉल्ड एज, अब इनको आल्सो बेटा आल्सो कॉल्ड एज कोमा, ठीक है। ये कोमा में नहीं गए हैं, मनुष्य वाला कोमा नहीं है ये, ठीक है। इसको कोमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो क्राउन ऑफ लिमिटेड ब्रांचेस हैं इसे कोमा बोलते हैं, ठीक।
जिसका मनुष्य के कोमा में जाने से कोई संबंध नहीं। बच्चों एक चीज और, अब ये फिगर बन गया सबका, चलो आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम साथ साथ ये बताएं, ये तो मान लो सामान्यतः ऐसा दिखता है, लेकिन जब धीरे धीरे और मेच्योरिटी आती है, जनरली जो सबमर्ज स्पीसीज हैं, सबमर्ज स्पीसीज, कुछ तो ये कि जो सैंप या दलदली स्थानों पाए जाए, तो कभी कभी ये जड़ पानी के ऊपर भी रहेंगे, कभी कभी पानी के ऊपर भी रहेंगे। अगर नियर टेरेस्ट्रियल या टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है स्फैग्नम की, हालांकि नहीं पाया जाता, पानी में ही रहता है बहुत ज़्यादा, लेकिन मान लो कम पानी वाला कोई स्पीसीज है, तो उसमें सभी ब्रांचेज अलाइक होती हैं, एक जैसी ही दिखती हैं। लेकिन कोई सबमर्ज स्पीसीज है जो पानी के अंदर ही डूबी रहती है, उसके अंदर दो प्रकार के ब्रांचेस पाए जाते हैं, उसके अंदर दो प्रकार के ब्रांचेस पाए जाते हैं। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप लोग ये बना चुके हो, तो मैं आगे बताऊं, ठीक है। देखो, इन सबमर्ज स्पीसीज, इन सबमर्ज्ड, हाँ ये जो क्राउन ऑफ लीव्स है, क्राउन ऑफ लीव्स है, ठीक है। जनरली ये कहाँ पाए जाएंगे, तो ये डूबी हुई अवस्था में पाया जाता है। अगर कोई पानी के अंदर डूबा हुआ है तो क्राउन ऑफ लीफ के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। क्राउन ऑफ लीव्स पाए जाएंगे, सभी ब्रांचेज एक जैसा ही दिखाई देंगे। क्राउन ऑफ लीफ कहाँ पाया जा रहा है जनरली, ये शुरुआत में ये सब डूबे हुए पानी के अंदर, सब लोग डूबे हुए हैं, ठीक है। तो सबका आप गौर करो ना कि नहीं समझ नहीं पा रहे हो, तुमको पानी में डुबो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम भगवान न करे डूबो, लेकिन डूबा हो रहा है मान लो, तो तुम्हारा हाथ अपने आप ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, गौर करो, हो जाएगा ना, कुछ तो करोगे। उसी तरह से ये सबमर्ज्ड हैं, तो इनका हाथ ऐसे हो रहा है, इनका हाथ कर ऐसे हो जा रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हो। और इन्हीं क्राउन जैसा जो दिखने वाला स्ट्रक्चर, ये जो क्राउन जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं कोमा, इसको कहते हैं कोमा। क्राउन ऑफ ब्रांचेस विद लिमिटेड ग्रोथ इज कॉल्ड एज कोमा कहते हैं, ठीक है। अब सुनो, अगर कोई सबमर्ज्ड है तो ये लिख लो, वही सबमर्ज्ड, इन सबमर्ज्ड स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम, स्फैग्नम, बेटा अंडरलाइन जरूर करना नोट्स में अपने, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव में लिखोगे ना, एग्जामिनर काट देंगे एकदम, मतलब दया नहीं करेंगे वो, सीधे सबमर्ज अगर स्फैग्नम अंडरलाइन नहीं है तो पूरा का पूरा काट देंगे वो, कोई दया करने की उनको जरूरत नहीं है, और नहीं करते हैं लोग, बिल्कुल नहीं काट देते हैं। इन सबमर्ज स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम all the branches are alike, all the branches are alike, एक जैसा ही दिखती है, all the branches are alike, but in less watery or terrestrial species, species of sphagnum there occur two type of branches, there occur two type of branches present, there occur two type of branches present। बेटा एक होता है पेंडेंट ब्रांच, दूसरा होता है डाइवर्जेंट ब्रांच। ये देखो ऐसे बनाना है आप लोगों को फिगर, ठीक है। यदुराज समझ में आ रहा है बेटा, प्राची, शिवानी, काव्या, ठीक है, सभी को Yes, sir. हो गया।
ये देखो, तो ये जो दूर से जा रहा है बेटा, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट या एक्स करंट ब्रांच। एक्स करंट ब्रांच, एक्स करंट ब्रांच। थोड़ा सा ये मेन एक्सिस से, ये क्या था, मेन एक्सिस था, ये थोड़ा मेन एक्सिस से दूर जाकर के लटक रहा है, इसे कहेंगे डाइवर्जेंट या एक्स करंट। अच्छा, पेंडेंट आप लोग पहनते भी होंगे, पेंडेंट लटका रहता है सीधे, क्या रहता है पेंडेंट, क्या होता है, लटका रहता है, तो ये क्या है, पेंडेंट ब्रांच, पेंडेंट ब्रांच, पेंडेंट ब्रांच, ठीक। सर ये टेरेस्ट्रियल पैनल का स्ट्रक्चर है। हाँ जी, हाँ टेरेस्ट्रियल वाले का है, इसके नीचे ए पोर्शन में, इसी के फिगर के बगल बगल लिख लेना, बना देना। पहला होगा पेंडेंट, सॉरी एक्स करंट, ये कर लो अपने पास डाइवर्जेंट ब्रांच, डाइवर्जेंट, या इसे हम एक्स करंट भी कहते हैं, एक्स करंट ब्रांच, और बी हो जाएगा अपना पेंडेंट ब्रांच। बी हो जाएगा पेंडेंट ब्रांच। बेटा पेंडेंट ब्रांच को फिलीफॉर्म ब्रांच भी कहा जाता है। दो तरह के ब्रांचेस पाए जाते हैं, दो तरह के ब्रांचेस पाए जाते हैं। अच्छा गौर करो कि ये मेन एक्सिस धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे पैरेलल हो जाएगा ना, अगर गौर करें तो ये धीरे धीरे मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, पेंडेंट ब्रांच धीरे धीरे क्या होगा, डाउनवर्डली ग्रो करेगा और मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अंदाजा लगा पा रहे हो। चलें आगे। सर एक मिनट। हाँ बोलो युवराज। कर लेंगे सर। चलो कर लो। सर ये एक्स करंट ब्रांच लिखा है। डाइवर्जेंट या एक्स करंट ब्रांच, हो गया। ओके। ठीक है, लिखो डाइवर्जेंट ब्रांच के बारे में लिख लो पहले, डाइवर्जेंट क्या चीज है। देखो जो ये डाइवर्जेंट ब्रांच थी ये था ना, अरे मैं तो ये लिखा हुआ है कहीं पे, ये था तो, ठीक है। डाइवर्जेंट ब्रांच के बारे में देखो लिखने जा रहे हैं। डाइवर्जेंट ब्रांच के बारे में लिखो, दे आर outwardly growing branches, दे आर आउटवर्डली ग्रोइंग ब्रांचेस, ठीक है। डाइवर्जेंट ब्रांचेस कैसी होती हैं, आउटवर्डली ग्रोइंग ब्रांचेज होती हैं, और ये शॉर्ट बट स्टाउटर होती हैं, छोटी लेकिन मजबूत होती हैं, किससे, पेंडेंट ब्रांचेस से। आउटवर्डली ब्रांचेस दे आर शॉर्ट बट स्टाउटर, स्टाउटर का मतलब दृढ़, देन पेंडेंट ब्रांचेस,
pendant branches, then pendant branches, ठीक है, then pendant branch। अच्छा इसमें लिख लूँ they grow parallel, they are downwardly growing branch, they are downwardly growing branch, ठीक है, and almost parallel to the almost parallel to the main axis। बेटा इसे क्वेश्चन कई बार आए हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको लगा लेना, इससे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो एक तो क्वेश्चन आते हैं कि भाई डाइवर्जेंट ब्रांच कैसी होती है और पेंडेंट कैसी होती है, तो लिख देगा कि पेंडेंट जो है वो आउटवर्डली ग्रोइंग है और डाइवर्जेंट आउटवर्डली की जगह पे डाइवर्जेंट को कह देगा कि ये पैरेलली ग्रोइंग है, डाउनवर्डली ग्रोइंग है, जबकि ऐसा नहीं है, डाइवर्जेंट दूर जाती है, ठीक है, आउटवर्डली ग्रोइंग है, ठीक, जबकि पेंडेंट क्या है, डाउनवर्डली ग्रोइंग है, और डाउनवर्ड होने की वजह से वो पैरेलल हो गई है मेन एक्सिस के, इसका अपोजिट लिख देगा या कॉम्बिनेशन दे देगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो रहा है, बताया तो है, मजबूत, स्टाउट, मजबूत, ठोस, स्टाउट, बौने लोग ठोस सा नहीं दिखते हैं, बौने लोग ठोस सा नहीं दिखते हैं, ठोस एकदम स्टाउटर होता है वो, ठीक है, कोई भी चीज़ आपको ठोस नजर है वो स्टाउट है, पोपली नजर आए तो वो फिर पोपला समझते हो, पोपला हिंदी में समझते हो पोपला, नो सर वी आर फ्रॉम इंग्लैंड, डोंट नो एनीथिंग। सर ये डाइवर्जेंट ब्रांच में आपने जो लिखा है शॉर्ट बट उसके बाद क्या लिखा है? स्टाउटर, ठोस, सॉलिड का पर्यायवाची स्टाउट है, हाँ, स्टाउटर, शॉर्ट बट स्टाउटर, ठीक है, अमरीन, कल्पना, प्राची, दिव्या, काव्या, शिवानी, यदुराज, मैं खुद, समझ में आ गया सबको, रेडमी, ठीक है, बेटा आपका जो रेडमी आपका कुछ नाम होगा, एक्चुअली आपने लग रहा है गलती से लॉगिन किया किसी और से, कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम, क्या आज आपकी पहली क्लास है या पहले भी आप हमसे जुड़ चुके हैं, क्योंकि तभी हम आपको बाकी चीज़ें बता पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, लग रहा है आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, ठीक है, तो आज हमने बड़ा अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया, आप लोग शायद जुड़ नहीं पाए थे, कहाँ बिजी हो गए थे भाई आप लोग, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, मज़ा नहीं आ रहा है तुम लोग को, सीखना नहीं है कुछ नया, एटलीस्ट यूट्यूब पे जुड़ा करो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाए थे यदुराज, आपको जुड़ना चाहिए था, आपने नहीं जुड़ा। तैयारी कैसी चल रही है, कब है एग्ज़ाम, कुछ पता है? यूपी वाला तो एक टल गया, अभी 14 तारीख को था, 15-16 तारीख को था, वो टल गया, अब वो भी दिसंबर में ही होगा। तुम्हारा वाला कब है यदुराज, राजस्थान वाला? सर वो तो नेक्स्ट ईयर है सर। नेक्स्ट ईयर है जी। तो प्रैक्टिस करो भैया, प्रैक्टिस करते जाओ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। एक जीआरबी पब्लिकेशन की बुक आती है, जीआरबी बाटला पब्लिकेशन की, नीट की आती है, करीब करीब 600 700 प्रश्न होते हैं उसमें, आप लोग उसको ले लो, आप लोगों के लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगी, मेरे प्रैक्टिस सेशन तो हैं ही, जिन बच्चों को जुड़ना हो वो 9717526429 पे मैसेज करिएगा, आप लोग आराम से जुड़ सकते हैं, ठीक है, तो यार अभी मैं लोअर बॉटनी ही पढ़ाऊँगा फिलहाल, ठीक है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह मैं अपने जो मेरा अलग से जो चल रहा है मैं उसमें दे दूँगा, ठीक है, वो अलग चलेगा ही चलेगा बाद में, पहले मैं लोअर बॉटनी को फिनिश करना चाह रहा हूँ, पढ़ाऊँगा लेकिन बाद में पढ़ाऊँगा, लोअर बॉटनी खत्म होगी फिर लोअर जूलॉजी शुरू होगा, फिर वो भी खत्म होगा, इसमें लोअर जूलॉजी शुरू किया गया है कि नहीं, कोई क्या क्या सब्जेक्ट चल रहा है, क्या क्या यूनिट चल रही है जी शिवानी? एक तो जेनेटिक्स चल रही होगी, दूसरा क्या चल रही है? मोल बायो,
हाँ ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो जाएगी। बस सर। सेल बायो हो चुका है, यस सर। कंप्लीट हो चुका है। अपना ब्रायो चल ही रहा है, ब्रायो चल रहा है। इसके बाद टेरिडो करके फिर हम लोग जिम्नोस उसको करेंगे। टेरिडो के बाद हम लोग एल्गी करेंगे। ब्रायो खत्म करेंगे, टेरिडो करेंगे। मुझे लगता है कि 2 क्लासेस और बची रहेंगी, 2 से 3 क्लास में हो जाएगा ब्रायोफाइट। ये भी हो जाएगा, फिर टेरिडो, फिर एल्गी, फिर जिम्नो, फिर एनजीओ। ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। दिसंबर से थोड़ा सा पहले या मिड दिसंबर में हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही ब्रायो खत्म हुआ, सॉरी एक बार फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझे। सर प्रैक्टिस प्रैक्टिस। या बेटा प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन कर लो, मन करे तो उस पर अपन प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। तो उसमें तो आप ब्रायोफाइट ही पढ़ाएंगे बस, अरे क्यों बॉटनी पढ़ाएंगे? क्यों टेरिडोफाइटा चल रहा है उसमें? नहीं सिर्फ बॉटनी को पढ़ाएंगे उसमें, आप जेनेटिक्स से बाकी सब सबका पढ़ाएंगे ना, वो तो चालू रहता है। वो तो क्वेश्चन पेपर्स है ना, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग पढ़ के जेनेटिक्स आएंगे, हम क्वेश्चंस देंगे, आप लोगों के साथ बैठ के सॉल्व किया जाएगा। जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स होता है, सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं, इकोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं। सभी क्वेश्चन धीरे धीरे होता चला जाता है। हर अल्टरनेट डे पढ़ाते हैं और वो धीरे 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 पूरा दोहरा लेते हैं। करीब करीब 200 क्वेश्चन। आपके वैसे कल्पना और शायद शिखा जुड़ी हुई हैं, 2-3 लोग जुड़े हुए हैं। तुम लोग अच्छा कैसा लग रहा है शिखा, कल्पना आपको? आज तो आप जुड़ी हुई थी हालांकि। कल्पना कैसा लग रहा है? कोई प्रैक्टिस सेशन आपको समझ में आ रहा है? बेनिफिशियल फील हो रहा है आपको? तो आपकी आवाज कम आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ कल्पना कि आपको कैसा फील हो रहा है प्रैक्टिस सेशन? समझ में आ रहा है ना प्रैक्टिस सेशन? सर एक बार सेल बायोलॉजी के भी क्वेश्चन करा दीजिए ना, क्योंकि वो क्लास में ही पूरी छूटी हुई है। हाँ तो अब इसे जैसे यहाँ पे टेरिडोफाइटा शुरू होगा तो टेरिडोफाइटा 1-2 बार और पढ़ा देंगे, फिर उसको उधर चलेंगे जिम्नोस्पर्म, फिर उसके बाद सेल बायोलॉजी भी कराएंगे, मोल बायोलॉजी भी कराएंगे, जेनेटिक्स भी कराएंगे। तो सब सारा प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस सेशन तो चलेगा ही चलेगा ना, कोर्स तो पूरा होता रहेगा, प्रैक्टिस सेशन चलता चला जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को सर पंजाई कब पढ़ाएंगे? इसी में पढ़ाएंगे भाई, लोअर बॉटनी का ही हिस्सा है वो। एल्गी, फंजाई, जिम्नो, एनजीओ सब पढ़ाएंगे। फिजियोलॉजी कौन पढ़ाएगा? प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रही हूँ। प्लांट फिजियोलॉजी जैसे ही आपका जेनेटिक समाप्त होगा, प्लांट फिजियोलॉजी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। सॉरी, हाँ लोअर जियोलॉजी भी हम कराएंगे, या कोई और टीचर आ जाएंगे, देख लेंगे जो लोग मिल जाते हैं तो ठीक है। सर लोग आ जाएंगे तो क्यों भाई, मेरी वॉल्यूम तो बड़ी तगड़ी आ रही है। वो एक बहुत कम हो गई है मेरी आवाज़, अभी ठीक है? पूरे सेशन में ही कम आई। अरे पूरे सेशन में कमी तो आप लोग वॉल्यूम बढ़ा लो ना। हमारी भी बड़ी हुई है। अच्छा एक आता है मशीन जो यहाँ लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ईयरफोन? कोई बात नहीं, क्लियर थी आवाज, क्लियर थी ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं थी? आवाज क्लियर थी, सबको सुनाई क्लियर दे रहा था? अमरीन आपको सुनाई दे रहा था कि नहीं? आप बताओ, अगर आपको सुनाई दे मैं मान जाऊंगा सबको आ रहा है। देखो आज मुझे नहीं दे रहा था। मुझे आपकी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही, सच बताओ मुझे खुद नहीं सुनाई दे रही। क्या बोला आपने? धीरे धीरे बोलिए, क्या कह रही हैं आप? एक एक करके सांस ले लेके एक एक शब्द को स्पष्ट बोलिए, मुझ तक आवाज आई नहीं आपकी। अब लेकिन सुनाई दे रहा था कि नहीं दे रहा था? हाँ सुनाई दे रहा था। अच्छा अब प्रयास करेंगे कि आवाज़ टनाटन आए, ठीक है। मैं जा रहा हूँ वो रेड बुल पी के क्लास पढ़ाऊँगा, इट गिव्स मी विंग, उड़ उड़ के पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फुल एनर्जी, हालांकि एनर्जी तो है जी, मैं कहाँ लिथार्जिक फील कर रहा हूँ। मेरी क्लास में आप लोगों को नींद आ रही है क्या? नो सर। अगर क्लास में नींद आए बच्चों को तब समझिएगा कि टीचर लिथार्जिक है, अदरवाइज नींद तो नहीं आती मुझे बिल्कुल, मैं तो बहुत एनर्जी में हूँ हालांकि। चलो खैर ठीक है। कैसा लगा सेशन, कैसा लगा, समझ में आया आप लोगों को? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को प्रयास करिएगा कि आप लोग प्रैक्टिस सेशन में ज़रूर जुड़ें। प्रैक्टिस सेशन बड़ा ही मज़ेदार सेशन होता है और बहुत सस्ता है भाई, वो बहुत सस्ता सेशन होता है अपना।
650 रुपये पर मंथ है, 2 से 3 महीना लगता है, सारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है उसमें। तो 3 महीने का मतलब है कितना, 1800 2000 रुपये, उससे ज़्यादा तो आप लोग पेटीज खा जाएंगे, वो पिज्ज़ा वगैरह खा लेंगे 3 महीने में, बच्चों को लेकर के उससे ज़्यादा खा लेंगे, है कि नहीं है। वो तो इसलिए, वो तो इतना भी पैसा सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि पैसे नहीं लेंगे तो लोग उसकी वैल्यू ही नहीं देते। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। आप देखिए आपके कंसेशन कर दीजिए सर। 650 रुपये क्या ही है कंसेशन, 650 650 क्या ही कंसेशन, फ्री में पढ़ लो, इससे ज़्यादा है, फ्री में पढ़ लो, ठीक है। 650। अब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारी भी क्लास छूट गई है, आपने जो पढ़ाया है हाँ हाँ, तो कैसे हम वो दोबारा से मिलेगा क्या? यूट्यूब पे दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे, आपके पास मैं ही हूँ, मैसेज मार देना, पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। सर आप एक बार सेल बायो शुरू करवा दीजिएगा। तो चलो फिर सेल बायोलॉजी शुरू कर देते हैं, अभी तो टेडोफाइटा खत्म हुआ है, सेल बायोलॉजी शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जुड़े, क्वेश्चंस कह रहे हैं सर, क्वेश्चंस कह रहे हैं तो मैं प्रैक्टिस, मैं समझ गया कि आप लोग प्रैक्टिस सेशन की बात कर रहे हो ना, हाँ तो प्रैक्टिस सेशन में सेल बायोलॉजी शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जुड़ेंगे तब तो, फिर बिना जुड़े कैसे, फिर मैं पढ़ाऊँगा लेकिन आप लोग कहाँ रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी जुड़ जाइए, वो 9717 वाला है, और जो लोगों को फ्री चाहिए भाई, कंसेशन चाहिए, वो फ्री में ही पढ़ लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं बता दूं, फ्री की चीज़ फ्री जैसे ही लोग लेते हैं, आप समझो मेरी बात को। और 650 उससे ज़्यादा महंगा तो आप लोगों का रिचार्ज है कि नहीं है। और एक ऑर्डर करेंगे आप लोग जोमेटो से और वो बहुत महंगा आएगा, मुझे लगता है कि 200-300 का तो कुछ आ ही जाएगा बच्चों के लिए या खुद के लिए। तो फिर अपनी पढ़ाई में जिससे आपकी नौकरी लगनी है उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ना, ठीक है। ठीक है, जैसा आप लोग उचित समझिएगा। मेरा नंबर ये है ही आप लोगों के पास, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट ले, 429 है अमरीन ये, ठीक है। और चीपेस्ट है यार, इससे ज़्यादा सस्ता का मतलब क्या ही बोलूँ मैं। साइंस का पढ़ रहे हैं, कक्षा 5 के बच्चे को कोई 500 में नहीं पढ़ा रहा है। आप लोग खुद सोचो कि आपके बच्चों का ट्यूटर क्या 5 क्लास 1 के बच्चे के 2000 रुपए लग रहे हैं होम ट्यूटर, और 650 रुपये आप लोगों को महंगे लग रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मेरे खुद के बच्चे के लिए बहुत महंगा है, तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। मन करे जुड़िए, मन करे ना जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं, कोई किताब खरीद के पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।